यूता वर्सेस सुकुना एंड हाउ टू डिफीट सुकुना। ये दो क्वेश्चन रीडर्स के मन में काफी टाइम से थे, जिसमें से यूता वर्सेस सुकुना का तो हमको आंसर्स मिल चुका है अपने लेटेस्ट चैप्टर्स में, बट हाउ टू डिफीट सुकुना इसका आंसर अभी तक किसी के पास नहीं है। पर ये आंसर मेरे पास है कि सुकुना को हम कैसे डिफीट कर सकते हैं, या कह लो गेगे सुकुना को कैसे डिफीट करवाएगा। उसके लिए सुकुना वर्सेस यूता की फुल फ्लेज फाइट को समझना पड़ेगा हमको। और इस फाइट को समझने से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और यूता वर्सेस सुकुना की फाइट में क्या हुआ, ये फाइट स्टार्ट कैसे हुई और ये खत्म कैसे हुई, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल नो हाउ टू डिफीट सुकुना। इन चैप्टर 248 में सुकुना वर्सेस यूता की फाइट स्टार्ट हुई थी, जहां पर यूजी इतादोरी सुकुना से कुत्ते की तरह पिट रहा था, जहां पर उसके लेफ्ट राइट अपर कट भी काम नहीं आ रहे थे सुकुना को हराने के लिए। तभी यूता एक धमाकेदार एंट्री लेता है और आसपास की जगह को डिस्ट्रॉय कर देता है। और वहीं पर यूजी काफी सरप्राइज हो जाता है यूता को देखते हुए, यूता सेंपाई तुम यहाँ कैसे। तभी यूता बोलता है सॉरी आई एम लेट। अब ये लेट क्यों हुआ इसकी भी एक बैक स्टोरी है और उस बैक स्टोरी को मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करूंगा। यूता की एंट्री लेते ही यूता डायरेक्टली सुकुना पे अटैक कर देता है अपनी तलवार से, जिसके कारण से काफी सारी डिस्ट्रक्शन होनी चालू हो जाती है। फिर वहीं पर ही हमको देखने को मिलता है रिका वर्सेस सुकुना। एक्चुअल में ये फाइट यूता वर्सेस सुकुना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे गेगे ने चैप्टर के लास्ट में एक चीज मेंशन करी है। ये चीज काफी लोगों ने नोटिस तो करी, लेकिन इसके बारे में ढंग से बात नहीं करी है। गेगे ने यहाँ पर साफ साफ बोला है कि ये फाइट यूता वर्सेस सुकुना नहीं है, ये फाइट रिका वर्सेस सुकुना होगी। द किंग ऑफ कर्सेस एंड द क्वीन ऑफ कर्सेस के बीच में ये फाइट होगी, जहां पर सुकुना हेलो भी बोलता है क्वीन ऑफ कर्सेस को कि आजा आपस में बिहार रचाते हैं, तो किंग ऑफ कर्सेस मैं क्वीन ऑफ कर्स, दोनों आपस में शादी करेंगे और बच्चा पैदा करेंगे एम्परर ऑफ कर्स। खैर जोक को साइड में रखते हैं और स्टोरी पे आगे बढ़ते हैं। वहीं पर ही हमको नए चैप्टर यानी कि चैप्टर 249 में यूता की बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि वो अभी तक कर क्या रहा था। वैसे इस बंदे ने हमारे गैतो को मार दिया है, या कह लो केंजाकू को मार दिया है। गैतो तो पहले ही मर गया था, जहां पर गैतो की गर्दन कटने के कारण जो उसके अंदर कर्स स्पिरिट थी वो आजाद हो चुकी, जिसके कारण से वो कर्स स्पिरिट इधर उधर भाग रही थी और उनको खत्म करने के लिए यूता काफी ज्यादा टाइम बर्बाद कर देता है। जहां पर केंजाकू ये सब होते हुए देख रहा होता है और वो बोगेन से एक नया रूल ऐड करने के लिए कहता है कि अब से सारी की सारी अथॉरिटी मेगुमी के पास चली जाएगी। और ये क्या अथॉरिटी थी, ये हमको चैप्टर 248 के स्टार्ट में दिखाया जाता है, जब सुकुना एक एनर्जी वाली चीज को खा जाता है। ये चीज हमको पता नहीं थी क्या थी, लेकिन 249 में हमको पता चल जाता है कि भाई टेंगिन थे जो अभी ह्यूमैनिटी से मर्ज हो रहे हैं। अब टेंगिन कौन सी फॉर्म में इवॉल्व होंगे ये अभी तक किसी को पता नहीं है। ये बंदा इवल बनेगा या गुड बनेगा इसके बारे में अभी किसी को नहीं पता है। एंड पर्सनली पूछो तो भाई केंजाकू वर्सेस यूता मेरे को देखना था, जिसमें एक लंबी चौड़ी फाइट देखनी थी, लेकिन यूता ने उसको धोखे से मारा। भाई धोखे से ही कहूंगा, पीछे से आया और उसकी गर्दन काट दी। खैर ये धोखे वाली चीज हमारे सुकुना के काम बिल्कुल नहीं आएगी। ये सुकुना एक ऐसा कैरेक्टर है, इसने जेजेके के 80% कैरेक्टर को तो अकेले ही मार दिया। लाइक इससे फाइट करने के बाद कौन जिंदा ही बचा है। और वहीं पर ही यूता उन सभी की मौतों का श्रेय अपने ऊपर ले लेता है। ये बंदा सुकुना से लड़ रहा है और इस समय ये गिल्ट के फेस में है कि भैया मैं जल्दी नहीं आ पाया, मैं इनको नहीं बचा पाया, जो ये लोग मरे हैं मेरे कारण मरे हैं। बट लाइक एवरी मांगा जिसमें हर कोई साइड कैरेक्टर अपने आप को प्रूव करना चाहता है, वही वाली हिम्मत यूता ने जोड़ी और सुकुना पे अटैक कर दिया। जिसके बाद हमको कई सारे सुकुना वर्सेस यूता के बीच में हुई बैटल के पैनल्स देखने को मिलते हैं, जो कि काफी अच्छे थे। वहीं पर ही सुकुना अब दो लोगों से लड़ रहा था, एक थी कर्सपिट रिका एंड देन यूता, और इन दोनों को अच्छे तरीके से संभाल रहा था। और जब यूता अपनी करज को इकट्ठा कर लेता है और वो समझ जाता है कि भाई ये चीज बकवास है और मुझको अब सीरियस होना पड़ेगा, तभी हमको देखने को मिलता है यूता का डोमेन एक्सपेंशन। और ये एक्सपेंशन वाक्य में ही जेजेके के अंदर गोजो के बाद सुकुना के बाद काफी बढ़िया डोमेन है, जिसका नाम है ये। भाई जिसको मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, काफी लंबा चौड़ा नाम था, जिसमें अगर आप लोग ब्लीच के ये वाले कैरेक्टर के बारे में जानते हो तो सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट है दोनों का। उसमें भी काफी ज्यादा तलवारें आ जाती है और इसके पास भी काफी ज्यादा तलवारें आ जाती है डोमेन में, लेकिन हमको लेटर ऑन पता चलता है कि इन तलवारों का असली काम है क्या। जहां पर इसके अगेंस्ट में सुकुना होलो विकर बास्केट यूज कर देता है। ये एक सिंपल डोमेन है जो यूजर को बचा देता है उस डोमेन के
के असर से। अब यहाँ पे सुकुना ने ये सिंपल डोमेन क्यों यूज किया भाई? बड़ा ही सिंपल सी चीज है, क्योंकि सुकुना अभी अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज नहीं कर सकता है जो इसने गोजो वर्सेस सुकुना की फाइट करी थी, या जितने भी अदर कैरेक्टर्स से इसने फाइट लड़ी है अभी तक, उन्होंने इसको काफी अच्छा खासा डैमेज कर दिया है, स्पेशली गोजो वर्सेस सुकुना की फाइट में। और वहीं पर ही यूता थिन आइस ब्रेकर नाम के एक अटैक यूज कर देता है जो कि यूता का अटैक नहीं था। हमको यूता की कश टेक्निक के बारे में पता है कि ये किसी की भी कश टेक्निक को कॉपी कर सकता है, बट ये वाला अटैक जो हमने देखा है काफी नया था। एंड वहीं पर ही सुकुना इस डोमेन को एक अच्छे तरीके से समझ जाता है कि भाई ये डोमेन वर्क कैसे करता है, और हमको गेगे सुकुना के थ्रू इस डोमेन के बारे में बताते हैं। और इसको मैं आपको बड़े ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। ये जितनी भी तलवारें हैं ना, इनके अंदर कर्स टेक्निक्स हैं। किनकी? जितने भी जेजेके के अंदर सोर्सरर्स हैं। और इन लोगों का प्लान ये है कि भाई सुकुना को मेगुमी से अलग करना है और सुकुना के ऊपर एंजल की टेक्निक को यूज करना है। अगर एंजल की टेक्निक सुकुना के ऊपर यूज हो गई तो मेगुमी अलग हो जाएगा एंड सुकुना का गेम बजाने में इनको काफी आसानी हो जाएगी, ऐसा इनको लगता है। एंड दी ओजी करेक्टर या कह लो दी ओजी स्कैम यूजी इतोदोरी इस चीज को कंप्लीट या कह लो सक्सेस करने के लिए मेन बंदा है, बिकॉज ही हैव सम बीट सोल टाइप पावर, जिसको अभी तक हमको ढंग से एक्सप्लेन तो नहीं किया है, लेकिन यही वो बंदा होता है जो सुकुना को मेगुमी की बॉडी से अलग करेगा। जहां पर सुकुना यूजी को टीज करते हुए बोलते हैं आखिरकार तुझको भी कोई एक नया काम मिल गया। और इसी के साथ चैप्टर 249 यहीं पर ही खत्म होता है। एंड द नेक्स्ट चैप्टर 250 में इनकी फाइट डायरेक्टली स्टार्ट होती है, जहां पर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती है और यूता डायरेक्टली सुकुना पे अटैक करना चालू कर देता है। और इस फाइट में अब ये 3 वर्सेस 1 फाइट हो चुकी होती है, क्योंकि रिका भी इस फाइट में कूद चुकी है, यूता भी इस फाइट में कूद चुका है और यूजी भी इस फाइट में कूद चुका है। वैसे यूजी का कोई काम नहीं है क्योंकि ये इस फाइट में अच्छी तरीके से पिट रहा होता है। जहां पर हमको गेगे एक और चीज एक्सप्लेन करते हैं, इस समय जो सुकुना की कर्स एनर्जी है वो इक्वल है यूता के लेवल की, और इसकी जो भी कर्स टेक्निक है वो धीरे धीरे ये रिकवर कर रहा है। यानी कि अगर यूता इसको हरा नहीं पाता है इन शॉर्टेस्ट अमाउंट टाइम, तो ये वापस से अपने पीक पर पहुंच जाएगा और इनकी वाट लगा देगा, क्योंकि ये सातोरो गोजो नहीं है जो इससे इक्वली लेवल पे फाइट कर सके। अब मैं यहाँ पे इक्वली इसलिए कह रहा हूँ, अगर महारो अगर नहीं होता तो गोजो के चांस काफी ज्यादा थे सुकुना को हराने की। और यहाँ पर शायद ये लोग ये चीज समझ जाते हैं, तभी रिका यूज करती है यूजी को और एक बॉल की तरह सुकुना के ऊपर फेंक देती है। बट उससे होता क्या है? कुछ नहीं। सुकुना दोनों को अच्छे तरीके से हैंडल कर लेता है, या कह लो इन दोनों को अच्छे तरीके से ओवर पावर कर देता है। जहां पर सुकुना यूजी के ऊपर डिसमेंटल वाला अटैक यूज करने वाला होता है, तभी यूता वहां पर थिन आइस ब्रेक का दोबारा से अटैक यूज कर देता है, जिसके कारण से सुकुना थोड़ा सा डैमेज होता है और वहीं पर ही पीछे से रिका आकर दोबारा से उस पर अटैक कर देती है। और इसी चीज को काउंटर करते हुए सुकुना दोबारा से डिसमेंटल का अटैक यूज करता है यूता और यूजी पर। बट ये वाला अटैक इतना इफेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि सुकुना की जो पावर्स हैं वो अभी तक उसके पास वापस नहीं आई है। बट स्टिल यहाँ पर सुकुना इन दोनों कैरेक्टर को अच्छे खासे तरीके से ओवर पावर कर रहा होता है। और हमको सुकुना का एक फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है, जहां पर एक कैरेक्टर दिखाया जाता है। अब ये कैरेक्टर कौन है किसी को नहीं पता, क्योंकि गोल्डन एरा अभी तक हमको अच्छे तरीके से दिखाया नहीं गया है। बट सुकुना वहीं पर ही इन दोनों की पावर्स को एक्नॉलेज करता है और पूछता है इनसे आखिरकार तुम इतने शॉर्टेस्ट टाइम में इतने पावरफुल बने कैसे? वहीं पर ही यूजी बोलता है हार्ड वर्क एंड डिटरमिनेशन। बट यूता उसको करेक्ट करते हुए बोलता है हमने चीट किया है। अब ये फाइट इस चैप्टर में दोबारा से कंटिन्यूस होती है। इस चैप्टर के अंदर हमको इनकी हैंड टू हैंड कॉम्बैट देखने को मिला है। एंड इन द लास्ट पैनल्स हमको एक चीज गेगे सेंसे ने सरप्राइज करते हुए दिखाई है, वो है यूता अब सुकुना के अटैक को भी यूज कर सकता है। अभी कैसे हुआ इसके बारे में आगे बताता हूं, मगर यूता सुकुना के ऊपर क्लीव यूज कर देता है और सुकुना यूता को देखते हुए सोचता है यार ये क्या हुआ, ये तो मेरा अटैक है। जहां पर हमको गेगे रिवील करता है आखिरकार सुकुना की जो लास्ट फिंगर है वो कहां पर है, वो है यूता के पेट में। जहां पर सुकुना उसको टीज करते हुए ये भी बोलता है खाना कैसा लगा। एंड देन दोबारा से ये लड़ना चालू कर देते हैं, जहां पर सुकुना फिर से यूजी के ऊपर डिसमेंटल अटैक यूज करता है, लेकिन यूजी वहां पर उसके मुंह पर खून थूक देता है। एंड जो काम यूजी करता था यहाँ पर वो यूता करता है, एक लेफ्ट अपर कट देता है सुकुना को। एंड वहीं पर ही गेगे दोबारा से हमारे ऊपर एक बॉम्ब ड्रॉप करता है, क्योंकि अब यूजी अपने बड़े भैया की टेक्निक को यूज कर सकता है, जो है ब्लड मैनिपुलेशन। और इसके बारे में हमको एक अच्छा खासा फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है। इसके बारे में यहाँ पर बात नहीं करूंगा क्योंकि
क्योंकि ये वीडियो हमारी यूता वर्सेस सुकुना के ऊपर है। अब इनके प्लान के मुताबिक इनको सुकुना को मेगुमी की बॉडी से अलग करना है, जिसके लिए यूता यूज करता है मैक्सिमम आउटपुट जेबैको लेडर। ये टेक्निक हमारी एंजल की कर्स टेक्निक है जो सुकुना को मेगुमी की बॉडी से अलग कर देती है। इसके कारण से ये लोग अपने प्लान में तो कामयाब हो जाते हैं, लेकिन ये एक चीज भूल चुके हैं, मेगुमी इस समय तक मर चुका है। लाइक लिटरली इस बंदे की मरने की हालत हो चुकी है। इसने अपनी बहन को मारा, इसने लाखों लोगों को मारा। इस समय ये अंदर से पूरी तरीके से टूट चुका है। जहां पर यूजी उससे बोलता है वेक अप फुशिगोरा, बट वहीं पर ही फुशिगोरा बोलता है आई हैड इनफ, अब मैं नहीं लड़ना चाहता हूँ, मुझे छोड़ दे। अब ये लोग कामयाब तो हो जाते हैं। वहीं पर ही सुकुना जो अपना सिंपल डोमेन यूज कर रहा था उसको छोड़ता है एंड यूज करता है वो अटैक जिससे उसने गोजो को मारा एंड कई अदर पावरफुल कैरेक्टर को भी टपकाया। स्केल ऑफ द ड्रैगन रिकॉइल ट्विन मीटियोर। एंड इस पैनल में हमको साफ साफ दिखाया जाता है कि यूता बीच में से कट गया है। अब इसकी मौत की कंफर्मेशन गेगे ने हमको नहीं दी है, बट इस वाले अटैक से कोई नहीं बचा है। यहाँ तक हमारे साथ और गोजो भी इसी अटैक से टपक गए, बीच में से कट गया था वो। एंड इस अटैक को देखते हुए अभी तक सुकुना ने अपनी फुल पावर को अचीव तो नहीं किया है, लेकिन ये जो अटैक है और जो ये पैनल है ये हमको दिखाता है कि भाई बीच में से यूता भी कट चुका है, क्योंकि ये अटैक उसकी बॉडी के आर पार जा चुका है। और अब ये हमारी ये फाइट खत्म होती है जहाँ पर यूता सुकुना से हार चुका है लाइक अदर कैरेक्टर्स। बट क्वेश्चन ये आता है कि भाई सुकुना हारेगा कैसे, क्योंकि इसने अभी तक इतने कैरेक्टर को हरा दिया है, तो गेगे सुकुना को डिफीट करवाएंगे किसी अदर जेजे के कैरेक्टर के थ्रू, बिकॉज जितने भी कैरेक्टर हैं वो सुकुना से ताकतवर नहीं है। एक गलत स्टेटमेंट होगा कि वो सुकुना से ताकतवर नहीं है, वो गोजो से ही ज्यादा ताकतवर नहीं है। और यहाँ पर सुकुना ने गोजो को हराया है, तो कैसे गेगे इस चीज को अकम्प्लिश करेंगे? तो इसका आंसर बड़ा ही सिंपल सा है, प्लॉट आर्मर। अब आप लोग सोच रहे हो प्लॉट आर्मर क्या होता है? भाई एक ऐसी चिड़िया है जो किसी भी डूबती हुई मांगा को बचा लेती है, और यहाँ पर जितने भी ऑथर होते हैं एक एक्सक्यूज वाला गेम खेलते हैं कि भाई इसके पास ये पावर पहले से ही थी और जो इसने अभी इसी बैटल के थ्रू इस पावर को अवेकन किया है। ये चीज हम कई बार देख चुके हैं। जिरिन वर्सेस गोकू वाली फाइट याद हो, जहां पर जिरिन से गोकू लगातार हारता जा रहा था, लेकिन फिर हमने देखा कि गोकू ने उसको कैसे हराया। या फिर हम ले लेते हैं ब्लैक क्लोवर जो भी करंट में चल रहा है, ये भी तो प्लॉट आर्मर ही है। तो अब जेजे के अंदर से प्लॉट आर्मर ही सुकुना को मार सकता है, क्योंकि माकी की सोल स्पिटिंग स्वॉर्ड भी सुकुना को हरा नहीं पा रही है। और यहाँ पे याद रखना चाहिए सुकुना अपनी स्पीड फॉर्म में है। अभी उसने करंट के टाइम में जब वो माकी से फाइट कर रहा है किसी की भी बॉडी के ऊपर कब्जा नहीं कर रखा है। तो प्लॉट आर्मर एक ऐसी चीज है जिसके कारण से सुकुना हारेगा, और ये प्लॉट आर्मर हमको काफी जल्दी देखने को मिलेगा। और ये प्लॉट आर्मर कुछ इस प्रकार भी हो सकता है कि सुकुना सिर्फ मजे ले रहा था इनके, क्योंकि हमको पता है कि करंट के टाइम में सुकुना कितना ज्यादा बोर्ड है। और ये चीज सुकुना ने कई बार मेंशन भी करी है कि भाई पूरी ताकत से लड़ना मेरे से, अगर नहीं लड़ा तो जो जो तुझे प्यारा है मैं उसको मार दूंगा। तो आगे जाकर जब तेंगिन एक इविल स्पिरिट में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमको पता चलेगा कि भाई सुकुना तो मजे ले रहा था और अब वो तेंगिन से लड़ेगा, और इन दोनों की फाइट में ही जाकर सुकुना हारेगा। खैर ये चीज किस किस को लगती है वीडियो कमेंट बॉक्स में बता देना। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद है तो लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।